नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसबगोल क्या फ़ायदे करता है, क्या गुण है और इसबगोल कब और किस बीमारी में लेना चाहिए और कौन सी भाषा में इसबगोल को क्या कहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इधर उधर रहते हैं या फिर हम लोग कभी ऐसा हो जाए कि किसी और कंट्री में काम करने के लिए चले जाएं या फिर आसपास अपना इलाका छोड़ के किसी और दूसरी लैंग्वेज में हम लोग चले जाएं तो वहाँ पे उस दवा को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिलता सब कुछ है लेकिन नाम अलग अलग से पुकारे जाते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इसबगोल को कौन सी भाषा में क्या कहते हैं और फिर हम ये भी बताएंगे कि ये क्या फ़ायदे करती है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसबगोल को कौन सी भाषा में क्या कहते हैं। इसबगोल फ़ारसी का वर्ड है, फ़ारसी में इसबगोल कहते हैं, अरबी में बज़र कतुरना कहते हैं और बंगाली में इसबगोल कहते हैं। यानी कि अरबी और बंगाली में दोनों में इसबगोल ही कहते हैं। और सिंधी भाषा में इसको जो कहते हैं इस्पनगो और कश्मीरी में समोगुल और अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं। ये एक बूटी है, उसके छोटे छोटे से तुख्म हैं यानी कि उसके बीज हैं जो भूरे कलर के होते हैं। उसमें से भूसी निकलती है। जब उसको मशीन में जो है जिस तरीके से छिलका उतारा जाता है उसका, तब जाके वो सफ़ू वाइट कलर में जो है तैयार होता है, भूसी टाइप की होती है। और इसका जो मिजाज है वो सर्द है और तर है, यानी कि ये ठंडी दवा है और तर भी है, तरी भी पैदा करती है। इसमें ऑलरेडी एक लुआब होता है जो जिस लुआब की हमें ज़रूरत है, हमारे मैदे को ज़रूरत है, हमारी आंतों को ज़रूरत है। जब आंतें सूख जाती हैं कब्ज़ की वजह से, एसिड की वजह से, तो तब हकीम लोग या वैद्य लोग इसबगोल यूज़ कराने का जो है सलाह देते हैं, उनको तरीका बताते हैं कि आप लोग इसबगोल का इस्तेमाल करें। वो मैं आपको बाद में सबसे लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से इसबगोल का इस्तेमाल करना चाहिए और बेहतर कौन सा तरीका होता है। ये मादे को तौलीद और गाढ़ा करती है, अगर बढ़ाती है। अगर जो आपका मैदा है वो कमज़ोर पड़ गया है और जिसकी वजह से आपका जो है शारीरिक जो जीवन है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो उसमें ये बहुत मदद करती है। और साथ ही साथ में ये शुद्ध को फैलाकर खारिज करता है और आंतों में जो ख़राश पैदा हो जाती है यानी कि जो खुश्की पैदा हो जाती है आंतों को अंदर, उन्हें तस्कीन करता है। और अगर किसी को दस्त की शिकायत है, दस्त बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में इसबगोल इस्तेमाल कराएं आप, ये दस्त को जो है बंद कर देगा। और अगर किसी को खुश्क खांसी है तो ये उसको भी दूर करेगा, क्योंकि ये तरी पैदा करती है। और अगर बुखार है या फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो बुखार की शिद्दत को ये कम करता है। और जैसे टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो ये उसमें बहुत मददगार है। और अगर स्वेलिंग है मैदे के अंदर, आंतों के अंदर, तो इसबगोल उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। आंतों की खुश्की के लिए स्पेशल दवा है। आंतों को जो है सॉफ्ट करने के लिए, मल को सॉफ्ट करने के लिए एक अचूक दवा है इसबगोल, जो वर्मों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जिनका मिजाज जो है गर्म हो जाता है उनको इस्तेमाल कराई जाती है। और ये बहुत ज़बरदस्त दवा है। इसबगोल की जो तासीर है वो ठंडी है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और इसमें जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप लोग इसबगोल का जो इस्तेमाल है वो दूध में करें रात को पड़ते टाइम 1 चम्मच, जिनका पेट साफ़ नहीं होता। और जिनको दस्त की शिकायत है उनको शरबत बाजूरी मोतदिल हमदर्द के साथ या फिर रोगन गुल आता है उसमें मिलाकर आपस में 2 चम्मच उसकी रोगन गुल की और 1 चम्मच इसबगोल की आप सुबह नाश्ता करने के कम से कम 2 घंटे बाद लें और शाम को 2 घंटे बाद लें। कैसी भी आपको जो है दस्त की जो शिकायत है, पेचिश की जो शिकायत है, वो आपकी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आंतों में जो है खाना रुक रहा है, कब्ज़ हो रहा है पुराना, तो आप 1 चम्मच इसबगोल रात को दूध में और उसमें 2-4 मुनक्का डालकर आप उसको ले लें, उससे आपका जो कब्ज़ है वो दूर हो जाएगा।
थोड़े दिन चावल वगैरह बंद कर दें अगर कब्ज़ की शिकायत है, और अगर पेचिश की शिकायत है तो कुछ दिन आप जो है चाय बंद कर दें। तो ये थी आज की इस वीडियो में बहुत मुख्तसर सी जानकारी इसबगोल से रिलेटेड। आप ले सकते हैं 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम की मात्रा में। आप 2 टाइम भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, वरना आप 1 टाइम ले लें रात को। ये लुआबी मादा है, मादे के अंदर जो एक चिपकाट ख़त्म हो जाता है ये उसको पैदा करता है। खैर मार्केट में सफ़ूफ 10 आता है, और वैसे तो इसबगोल मार्केट में करीब सब जगह देखने को मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी चाहते हैं नॉलेज को पाना, आप चाहते हैं कि हमें भी मालूम हो कि कौन सी दवा या कौन सी जड़ी बूटी या फिर कौन से फल कौन सी सब्ज़ी क्या फ़ायदा करती है और उसमें क्या गुण होते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।